अगर आपको ये फील हो रहा है कि कोई पर्सन आपसे दूर जाना चाहता है, आपके बिना अपनी ज़िंदगी में जीना चाहता है, लेकिन आप उनके साथ रहना चाहते हो, आप उनके दिल में जगह बनाना चाहते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, एक-एक बात को ध्यान से समझना क्योंकि आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हिम्मत भी मिलेगी, काफ़ी पावर मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। सबसे पहली बात ये समझो किसकी गलती है, किस वजह से वो आपसे दूर जा रहे हैं। क्या आपने कुछ गलत किया है या आपके बिहेवियर में कुछ बदलाव हुए हैं, आपकी तरफ से क्या हुआ है या फिर उनकी ही गलती है, उनका ही मन भर गया है या वो फिर किसी दूसरे के साथ खुश है या फिर ये उनका बिहेवियर है। अभी वो आपके साथ है, पहले वो किसी और के साथ थे, अभी वो किसी और के साथ रहना चाहते हैं। आपके मन में शक है, आप कंफ्यूज हो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अब मेरी बातों को ध्यान से समझना। सबसे पहले अगर आपको लगता है ना कि आपकी गलती है, सॉफ्ट कांटेक्ट में रह के अपने गलतियों को ठीक करने की शुरुआत कर दो। हम क्या करते हैं ना, हमारे तरफ से कुछ गलती होती है तो हम चाहते हैं कि बस 1-2 दिन में सब कुछ ठीक हो जाए, 1-2 दिन में उस पर्सन की अटैचमेंट बढ़ जाए, वो अच्छे से हमसे बातचीत करने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपकी तरफ से कोई गलती हुई है, आपने उनको हर्ट किया है, आपने उनको डिस्टर्ब किया है, 15-20 दिनों का टाइम लीजिए अपनी गलतियों में सुधार करने के लिए। मैं जानता हूँ एक-एक दिन निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 2 दिन अच्छे से बात करके रिएक्ट करोगे, 2 दिन अच्छे से बात करके उनसे ये एक्सपेक्ट करोगे कि वो पहले जैसे हो जाए या वो आपको अटेंशन दे, तो आपकी गलती होने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर आप सॉफ्ट कॉन्टैक्ट में धीरे-धीरे अपने बिहेवियर को बदलते हो, कम बातें करते हो, लेकिन अपने साइड से अपने बिहेवियर में बदलाव लेकर आते हो, तो वो आपको माफ कर देंगे और आपके साथ रहना भी पसंद करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने उनसे झूठ बोला और आप बार-बार झूठ बोल रहे हो, जिस वजह से वो परेशान होकर आपसे दूर जाना चाहते हैं, या फिर आप उन्हें बस परेशान करते रहते हो, उनके कांटेक्ट में रहना चाहते हो, जिस वजह से वो इरिटेट होकर आपसे दूरी बनाना चाहते हैं। समझदारी क्या है? सॉफ्ट कांटेक्ट में रहो, 1-2 बार सॉरी बोलो और फिर उन्हें फील करा दो कि यस, अब आपके बिहेवियर में बदलाव आ चुका है। अब आप स्पेस उन्हें दे सकते हो, अब आप झूठ नहीं बोलोगे। हमेशा सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा, कुछ बातें आपको करके दिखानी होगी। इसीलिए मैंने कहा था 15-20 दिनों का वक्त लग सकता है और इतने दिनों के लिए अपना माइंडसेट बना लो और पूरा फोकस अपने बिहेवियर को बदलने में लगा दो, क्योंकि अगर वो धीरे धीरे आपके बिहेवियर के बदलाव को महसूस भी करेंगे, यकीन कीजिए वो आपको छोड़कर जा ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो 2 दिन में सिचुएशन ठीक हो जाए, तो ऐसे हो ही नहीं सकता है। अगली बात, अगर आपको लगता है उनकी गलती है, लेकिन उनकी गलती होने के बाद भी वो इस रिलेशनशिप को बेटर नहीं करना चाहते, वो सॉरी फील नहीं करना चाहते हैं, वो दूर जाना चाहते हैं, वो छोड़कर जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे 2 बात को समझना। अगर उनके लाइफ में कोई और है, किसी और की इन्वॉल्वमेंट है या वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हैं, किसी और के साथ खुश है, तो उन्हें 1-2 बार समझाने की कोशिश करो, उन्हें ठीक से समझाओ, कुछ पुरानी बातें याद दिलाओ, अपने रिलेशनशिप के बारे में बताओ, लेकिन प्यार से। बहुत ज़्यादा उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है। मैं जानता हूँ कि यहाँ पे वो गलती कर रहे हैं और हम प्यार से क्यों बात करें, लेकिन यहाँ पे ये ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर उन्हें ब्लेम भी करोगे ना, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उन्हें और एक रीज़न मिल जाएगा आपको छोड़ने का। और इस तरीके से वो सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि आपके गलती के वजह से ही वो आपको छोड़कर जा रहे हैं, और एक वक्त आएगा कि आपको यही लगेगा कि हाँ, मेरी ही गलती है जिस वजह से वो मुझे छोड़कर जा रहे हैं। इसीलिए आपको मैनिपुलेट नहीं होना है, बहुत ही प्यार से 1-2 बार समझाना है और धीरे धीरे सिचुएशन को समझने की कोशिश करनी है। अगर लगता है वो सॉरी फील कर रहे हैं, उनके तरफ से रियलाइजेशन है, वो अपनी गलती को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपके साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे उन्हें चांस दो। लेकिन यहाँ पे और एक बात होती है कि वो बार बार आपको चीट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ वो रहना चाहते हैं क्योंकि आप उनके लिए लॉयल हो और वो आपकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं। इसीलिए वो घूम फिर कर आपके पास ही आ जाते हैं। 10 दिन बात नहीं करते, 5 दिन बात नहीं करते, इग्नोर करते हैं, जब इच्छा हुई तब बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको उन्हें बहुत इजीली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। थोड़ा टाइम लो, उन्हें ये महसूस कराओ कि अब आप उनके बिना रहना सीख गए हो, लेकिन पूरे तरीके से इग्नोर भी मत करो। बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप उनसे सच में बहुत परेशान हो चुके हो उनकी हरकतों से, तो आप पूरे तरीके से नो कांटेक्ट रूल फॉलो करो, 15-20 दिनों तक फॉलो करो, ताकि अगर वो सच में इमोशनली आपसे अटैच है, आपसे प्यार करते हैं, तो वो 15-20 दिनों के बाद भी आपसे कांटेक्ट करें। इस बीच चाहे वो कितनी ही कोशिश करे आपसे बातचीत करने की, आपको उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए। ये आपको कब करना है?
जब वो बार-बार आपका विश्वास तोड़ रहे हैं, बार-बार आपके साथ गलत बात कर रहे हैं, बार-बार आपको धोखा दे रहे हैं। लेकिन अगर उनकी तरफ से कोई 1-2 गलतियाँ हुई है और आप चाहते हो कि उन्हें उनकी गलतियाँ भी महसूस हो, तो आप यहाँ पे सॉफ्ट कॉन्टैक्ट में रहो, नॉर्मल कॉन्टैक्ट में रहो, लेकिन अच्छी से बात मत करो। जैसे मान लीजिए कि उन्होंने आपसे झूठ बोला, उन्होंने आपसे कुछ गलत बोला या गुस्से में उन्होंने आपको कुछ गलत बोल दिया। यहाँ पर आप कांटेक्ट में रहो, गुड मॉर्निंग का मैसेज कर दो, फिर दिन भर कुछ मत करो, उनका कुछ आता है तो अच्छे से बात मत करो, थोड़ी नाराज़गी दिखाओ ताकि उन्हें ये महसूस हो कि मैंने गलत किया, मैंने झूठ बोला, मैंने गलत तरीके से बात किया, इसीलिए आप नाराज़ हुए हो। कुछ इरिटेट नहीं करना है, कुछ ब्लेम नहीं करना है, बस अपने बिहेवियर को थोड़ा न्यूट्रल कर देना है। यहाँ पे क्या होगा, वो थोड़ा गुस्से में आकर इग्नोर करेंगे आपको, करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप एक बात को समझना, हिम्मत रखना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि उनकी तरफ से कोई गलती हुई है तो पनिशमेंट देना भी ज़रूरी है। कांटेक्ट में रहो, लेकिन उन्हें ये महसूस कराओ कि मुझे वो बातें बहुत बुरी लगी है, इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। बोलकर भी नहीं बताओगे चलेगा, लेकिन 3-4-6 दिनों तक अच्छे से बात करनी ही नहीं है ताकि वो आगे से ऐसी गलती ना करे। एक गलती जो हम करते हैं, उनकी तरफ से कोई गलती होती है और उन्हें 100 बातें सुनाने लग जाते हैं, बार बार उनके पीछे भी जाते हैं, बार बार उन्हें ही ब्लेम करते हैं, जिस वजह से वो अपनी गलती को समझते ही नहीं है। इसीलिए नाराज़गी दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस बात को समझो, बार बार समझाने से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से बातें समझ में आ गई होगी। मन में अभी भी कोई डाउट है, डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर, और हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।